हेलो फ्रेंड्स। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर पेपर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंट एंड नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स वाला टॉपिक है वो इससे पहले की वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स। As described earlier, adolescence is a period of significant change. जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियोस में देखा था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंट किया, तो हमने देखा कि यह एक ऐसा टाइम पीरियड है जब किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो चेंजेस है वो होते हैं, उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम एडोलेसेंट face a variety of challenges and problems. Some of the special problems that adolescents may face or experience are as follow. क्या होता है कि इस फेज़ में, लाइफ के इस फेज़ में बहुत सारे जब चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, कोग्निटिव हो सकते हैं, इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे में जो इंडिविजुअल है उसको बहुत सारे चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम्स या वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी इश्यूज। एडोलेसेंट्स आर ऑफन ट्राइंग टू इस्टेब्लिश देयर ओन आइडेंटिटीज विच कैन बी ए चैलेंजिंग प्रोसेस। एडोलेसेंट्स क्या करते हैं, किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ये रहता है कि उनकी खुद की एक आइडेंटिटी हो, वो खुद की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। दे मे स्ट्रगल विद द इश्यूज ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ इमेज। उनके सामने सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान, सेल्फ इमेज ऐसे इश्यूज है वो आ सकते हैं। इसलिए जो आइडेंटिटी इशू है वो एक मेजर प्रॉब्लम है किसकी, एडोलेसेंट्स की। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट टू फिजिकल ग्रोथ। हमें पता है कि इस फेज़ में एडोलेसेंट का जो टाइम पीरियड होता है इसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस है वो आते हैं, इसलिए उन फिजिकल चेंजेस से एडजस्ट करना एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ रैपिड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन हाइट, वेट and physique. The adolescent feels embarrassment in the group which he moves. क्या होता है जब फिजिकल चेंजेस आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो फिजिकल चेंजेस है वो सही से नहीं हो पाते या सेम पैटर्न में सबके साथ नहीं होते। अगर किसी की हाइट की ग्रोथ है वो सही से नहीं हुई, किसी का वेट है वो कम या ओवरवेट हो गया, या उसे कोई और फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे में जो एडोलेसेंट है उनको एम्बैरसमेंट फील होता है, तो यह एक मेजर प्रॉब्लम है। द डिस्टर्बिंग फिजिकल फैक्टर्स फॉर गर्ल्स आर फैटनेस, टालनेस, फेशियल फीचर एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस। जो गर्ल्स होती है उनके लिए ऐसे कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे फैटनेस हो गया, टॉलनेस होगी या फिर फेशियल फीचर्स हो गए। Similarly, the disturbing physical features for the boys are lack of size, fatness, lack of muscular strength, and unusual facial features, etc. और सेम ही फिजिकल फीचर्स हैं या फिजिकल फैक्टर्स हैं बॉयज़ के लिए जिनसे उनको एम्बैरसमेंट या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे लैक ऑफ साइज हो गया, फैटनेस होगी या फिर लैक ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया। ये बॉयज़ के लिए ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं जिनसे एडजस्ट कर पाना उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इशू है जो आज के टाइम में एडोलेसेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो फेस करते हैं किशोर आज के समय में वो मेंटल हेल्थ इशू ही है। आज के टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो एडोलेसेंट्स को फेस करनी पड़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इन द एडोलेसेंट आर ड्यू टू द रैपिडली चेंजिंग फिजिकल स्ट्रक्चर्स, abnormal functioning of the nerves and his widening social experiences। यानी कि जो नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम जो एडोलेसेंट्स फेस करते हैं वो क्या है, इमोशनल डिस्टर्बेंस।
इस इमोशनल डिस्टर्बेंस के पीछे का रीज़न क्या है? एक तो जो उसकी कंटिन्यूअसली फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका जो चेंज होता रहता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका जो जो सोशल एक्सपीरियंस का जो स्कोप है जो वाइड होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे वो सोसाइटी में जाता है, लोगों से मिलता है, तो वो जितना ज़्यादा उसका जो सोशल एक्सपीरियंस का जो स्कोप है, जो एक्सपीरियंस है वो वाइड होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो इमोशनली डिस्टर्ब है वो फील करता है। द एडोलेसेंस हैज़ गोट एक्सट्रीम इमोशंस। वन minute the adolescent is up in the clouds and the next he is in the depth of despair। यानी कि इस टाइम में किशोर अवस्था में जो किशोर है उसकी जो इमोशंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। यानी कि कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करता है। तो इस तरीके से जो एडोलेसेंट्स हैं उनको इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसका सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम रहती है पीयर प्रेशर। Adolescents are heavily influenced by their peers, and peer pressure can lead to the risky behavior like substance abuse, smoking and dangerous driving। इसके बाद जो एक और मेजर प्रॉब्लम है वो है होम एडजस्टमेंट की। An adolescent sometimes cannot adjust himself to the conditions of home। His home adjustment problem arises due to the fact that his needs increases and his parents may not able to meet all those needs। यानी कि यह भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब है? होम एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम कब आती है? जब एडोलसेंट है तो उसकी जो प्रॉब्लम उसकी जो नीड्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है जो उसकी फैमिली है, जो उसके पेरेंट्स हैं ना, वो उन नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो जिसके बाद जो एडोलसेंट है उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है, वो खुद को अपनी फैमिली या होम में एडजस्ट नहीं कर पाता। The adolescent began to behave as an independent individual. They may also experience conflict with their। और फिर इस सिचुएशन में क्या होता है, जो एडोलेसेंट है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करने लग जाते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल समझने लग जाते हैं, और इससे उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी फैमिली मेम्बर या उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी होते हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट विद सोसाइटी है वो आता है। Sometimes adolescents have to face the problem of adjustment with the society। The adolescent cannot stand with the customs and tradition that stands on his free will। कई बार ऐसा होता है जो किशोर होते हैं वो सोसाइटी में भी एडजस्ट नहीं कर पाते, जो सोसाइटी के कस्टम्स है या ट्रेडिशंस हैं उनके साथ वो कई बार नहीं चल पाते, इसलिए जो प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट विद सोसाइटी है वो उनको फेस करनी पड़ती है। इसके बाद जो एकेडमिक प्रेशर है वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में। एडोलेसेंट्स आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू सक्सेस एकेडमिकली एंड दिस कैन कॉज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। दे में ऑल्सो एक्सपीरियंस सोशल प्रेशर। यानी कि आज के टाइम में जो एकेडमिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, उनको हर हाल में सक्सेस है वो चाहिए। यानी कि जो एडोलेसेंट्स है, जो किशोर है, उन पर उनकी फैमिली का, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो हर हाल में सक्सेस है वो होए। तो जब वो कई बार उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाते तब उनके सामने ये प्रॉब्लम है वो आती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी जो एडोलेसेंट्स है उनको अपनी लाइफ में फेस है वो करनी पड़ती है।